Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the next chapter of class 11th. The first poem, A Photograph, composed by Shirley Dawson. Before teaching this poem, I want to give a short summary about this poem. This poem is divided into 3 stanzas, and every stanza tells us a different story. In the first stanza, the poet describes his mother's when she was only 12-year old and her beauty during the holidays on the beach of the sea. And in the second stanza, the writer describes the age of his mother about 34 or 42. And in the third stanza, the writer repents on the death of his mother and somehow consolate himself. तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तीनों स्टेंजा अलग अलग हैं और तीनों स्टेंजा में अलग अलग थीम है, बात कहा गया है। तो हम देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जो मीनिंग्स हैं उसको हम देख लें तो बेटर है। देखते हैं, इसमें दिया गया कार्डबोर्ड, देखते हैं। तो कार्डबोर्ड होता है कि जिसमें फ़ोटो फ्रेम में लगा करके रखा जाता है, जो अतीत की मेमोरी को याद दिलाता है, तो कार्डबोर्ड हो जाता है उसमें। और कजिन्स तो जानते हैं। पैडलिंग मीन्स होता है पानी में चलना, पानी में चलना। नेक्स्ट है, फिर इसमें कोई मीनिंग तो उतनी खास है नहीं, बाकी तो हम इसके लिए यहाँ देखेंगे। टेरिबल मीन्स होता है भयानक, ये ट्रांसफर एपिटॉप है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। ट्रांसिएंट मीन्स होता है, जानते ही हैं, ट्रांसिएंट मीन्स अस्पष्ट होता है, साफ, तो अस्पष्ट होता है। ये पहले स्टेंजा की कुछ मीनिंग है। कार्डबोर्ड मीन्स होता है, बता दिए हैं, जैसे कि जहाँ पर फ्रेम टांगा जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं, मीनिंग को शुरू करते हैं इसका स्टोरी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. यहाँ हम देखते हैं कि राइटर कह रहा है, पोएट, कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। वह कार्डबोर्ड हमें दिखाता है कि वो किस तरीके से है। वो कार्डबोर्ड किस तरीके से अपने बारे में पहले दिखाता है। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, उस कार्डबोर्ड के चित्र में ये दिखाया गया है, फोटो में दिखाया गया है कि दो लड़की जो चचेरी बहन थी, वो पानी में, जो समुद्र के किनारे का पानी है, उसमें चल रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और वो दोनों लड़कियां मेरी माँ के हाथ को पकड़े हुई थी। अर्थात उसकी माँ कहाँ थी? बीच में थी। उसके दोनों साइड में वो दोनों बच्चियाँ, जो दोनों कजिन्स थीं, वो उसके माँ के हाथ को पकड़े हुई थी। ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब
राइटर उस फोटोग्राफ के बारे में बात कर रहा है, पोएट जो चित्र लगा हुआ उसकी बात कर रहा है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो, और कह रहा है कि वह जो बड़ी लड़की थी, अर्थात जो बीच में थी वही बड़ी लड़की थी, अर्थात राइटर की, पोएट की जो माँ थी वह लगभग में 12 और सो, लगभग में 12 साल की उम्र की थी, अर्थात उस समय पोएट की माँ की उम्र थी 12 साल। All three stood still to smile through their hair. वो तीनों अर्थात दोनों कजिन्स और पोएट की माँ तीनों खड़ी थी मुड़े हुए, और जब वो मुस्कुरा रही थी तो थ्रू देयर हेयर्स, दिया है वो अपने बालों के माध्यम से मुस्कुरा रहे थे, अर्थात जब हवा चल रहा था, समुद्री हवाएं चल रही थी, तो उस ठंडी हवा में उसके बाल उड़ करके जो चेहरे पा रहे थे, तो उस चेहरे में से वो दिख रहा था, बाल उड़ते हुए दिख रहा था, और वो चेहरा हमेशा मुस्कुरा रही थी वो भी दिख रहा था। वो मुस्कुरा किस साइड में रही थी, क्यों मुस्कुरा रही थी? एट द अंकल विथ द कैमरा, वो अंकल जो कैमरा लिए हुए थे फ़ोटो खींचने के लिए, तो उस कैमरे की तरफ देख करके वो लोग क्या कर रही थी? मुस्कुरा रहे थे। कौन थी? पोएट की माँ और दोनों कजिन्स। जब वो मुस्कुरा रहे थे तो उनके चेहरे का जो बाल था उनके चेहरे पर हवा के कारण उड़ करके आ रहा था। A sweet face, my mother's, that was before I was born. पोएट कह रहा है कि मेरे माँ का जो चेहरा था उस समय बहुत प्यारा दिख रहा था, क्योंकि वो 12 ईयर थी और वो प्रसन्न थी। दूसरी चीज़, और समुद्र के किनारे थी तो उसका जो रिफ्लेक्शन था उससे और अच्छा दिख रहा था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, पोएट कह रहा है, और वो जो समुद्र है वो समुद्र जैसे पहले दिख रहा था, अपीयर चेंज लेट, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चेंज लेस मीन्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात वह समुद्र जैसा पहले दिख रहा था वैसे आज भी दिख रहा था। जब इसकी माँ 12 साल की थी तभी भी समुद्र वैसे दिख रहा है, और आज जब पोएट चित्र में अपनी माँ को देखता है तो उस समय भी वो समुद्र वैसे ही है, समुद्र में परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि इसकी माँ के चेहरे में या उम्र में परिवर्तन हो गया है। और वह समुद्र जो परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, तो वह है समुद्र। यहाँ देखेंगे दिया है कि, यहाँ देखेंगे दिया है कि वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, अर्थात उनका वो जो समुद्र है वो उनके जो ट्रांसिएंट फीट थे, अर्थात पैर तो कभी पारदर्शी तो होता नहीं था, लेकिन वह पैर जो समुद्र के पानी में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, साफ दिखाई दे रहे थे, पारदर्शी दिखाई दे रहे थे, उस पैरों को, अर्थात उनकी पोएट की माँ और दोनों कजिन के पैरों को टेरिबली ट्रांसिएंट नहीं होता, टेरिबली ट्रांसफर एपिटेफ एडजेक्टिव को लाया गया है, तो वह टेरिबली मीन्स ये यूज किया गया समुद्र के लिए, वह भयानक समुद्र, उसके माँ और दोनों कजिन के जो ट्रांसिएंट फीट हैं, अर्थात जो पानी के अंदर उनके पैर स्पष्ट दिख रहे थे, उस पैरों को धूल रहा था, अर्थात तो समुद्र की लहरें आकर के उनके पैरों से टकरा रहे थे। तो पहले स्टेंजा में हम देखे हैं कि पोएट जो है चित्र को देख करके, जिसमें अपनी माँ के उम्र को बारे में बताता है, कुछ समय उसकी माँ 12 साल की थी, तो उसमें उनके दोनों कजिन के बारे में और अपनी माँ के पहले जो 12 साल की थी तब फ़ोटो खिंचवाए थे समुद्र के किनारे में जा कर के, तो इसके बारे में बताया है कैसे कैसे वर्णन किया गया। अब सेकेंड स्टेंजा जब हम देखते हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर, पोएट कह रही है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ
20-30 साल के बाद शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट्स। पोएट कह रही है कि जब उसी फोटो को उसकी माँ 20 और 30 साल के बाद देखती है तो शी लाफ्ड एट स्नैपशॉट्स, तो वह जो स्नैपशॉट है उस पर वह हंसती है। देखते हैं स्नैपशॉट मीन्स क्या होता है। स्नैपशॉट मीन्स होता है फोटो लिया हुआ, फोटो। तो जब फोटो को देखती है तो उस पर वो हंसती है। क्यों हंसती है? कहती है क्या कहती है, सी बेटी एंड डोली सीड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो कहती हैं कि देखो बेटी और डोली को, ये बेटी और डोली दोनों कजीन हैं। और वो कहती है देखो कैसे हैं, सीट से। उसकी माँ कहती हैं एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो उसके ड्रेस को देख करके हंसती है कि देखो वह उस समुद्र के किनारे किस तरीके से ड्रेस पहने हुई हैं, उसके मम्मी पापा किस तरीके से उसको ड्रेस पहनाए हुए हैं। वो ड्रेस बड़ा मजाकिया था। तो उसको कहती देखिए द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट। लेकिन उस फोटो में जो समुद्र के समय जो छुट्टियां बिताने गई थी वो उसका अतीत था, क्योंकि वह उस चित्र को 20 और 30 साल के बाद देख रही है तो अतीत था। तो उस अतीत को जो है वो कोई भी व्यक्ति जब अपने अतीत की चीज़ को देखता है तो चाहे वो दुख हो तभी भी उसको याद आता है, बड़ा सुहाना लगता है, और सुख हो तभी भी सुहाना लगता है। तो उसको देख करके इसकी माँ उस फोटो को देख करके, जो कभी की माँ है वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया महसूस करती हैं। माइन इज हर लाफर। लेकिन वो माँ, उसकी माँ जो है उस फोटो को देख के हंसती थी, लेकिन राइटर क्यों देख के हंसता है कि राइटर अपनी माँ के हंसी को देख करके हंसता है, क्योंकि इसकी माँ हंस रही है इसलिए उसको हंसी आती है। बाट व्री विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। इसमें पोएट करे कि दोनों खुश हैं, या दोनों, यहाँ पे व्री मीन्स होता है विचित्र। व्री मीन्स होता है विचित्र या आश्चर्यजनक। दोनों उस विचित्र तरीके से, लेबर यहाँ दिया गया है परिश्रम पर, ईज मीन्स होता है आराम, लॉस मीन्स होता है खोना। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि वे दोनों जो है, यहाँ पोएट भी और पोएट की माँ दोनों क्या है, वो जो खो चुकी हैं, अर्थात यहाँ पोएट की माँ जो है उसको खो चुकी है, उस पल को जो 12 साल का पल था जो वहाँ घूमने गए थे उसको खो चुकी है। तो उस परिश्रम पर अपने आप को संतोष व्यक्त करती हैं, आराम महसूस कराना चाहती हैं। और राइटर भी अपने आप को संतोष या आराम महसूस करना चाहता है। क्योंकि ये विचित्र की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि विचित्र कर रहा है कि उसकी माँ अब वहाँ पर नहीं है, वो जो पल है वो बीत चुका है और फिर दोबारा नहीं आएगा। तो इसीलिए इस खोने की चीज़ को आराम करना चाहता है, उसको आराम देना चाहता है, उसको बेचैन करना नहीं चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज डैट गर्ल लिव्ड। अब पोएट कह रही है कि लेकिन अब उसकी माँ मर गई है, उसकी माँ का मृत्यु हो गया है, और उसको मरे हुए इतना वर्ष हो गया था जितना वर्ष उस लड़की को जिंदा हुए हो गया है। अर्थात जितना वो जिंदा थी उतने साल उसको मरे हुए हो गया है। तो जिंदा कितने थी? 12 साल वो थी, 20-30 साल के बाद उसको देख रही थी, लगभग में 40-42 साल उसको मरे हो गया। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, अब पोएट कर रहा है कि किस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा है?
अर्थात उसके मृत्यु की पल को, जो सर्कमस्टेंसेस है अर्थात उसके मृत्यु के पल को, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। पोएट उसके मृत्यु के बारे में, अपनी माँ के मृत्यु के बारे में बात करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे उसकी माँ की मृत्यु जो है दुखी कर देती है, वो बेचैन हो जाता है, इसीलिए वह उसके अपनी माँ के मृत्यु के बारे में बात करके दुखी नहीं होना चाहता है। इसीलिए करेक्ट, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। पूर्णतः वह इस सर्कमस्टेंसेस अर्थात अपनी माँ के मृत्यु के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, अर्थात इस बात को बिल्कुल शांत रहने दीजिए, इसमें कोई हस्तक्षेप न करिए, किसी भी प्रकार की उसमें बात को निकालने की कोशिश न करिए कि उसकी माँ अब नहीं है। तो इस तरीके से पोएट ने इस स्नैपशॉट में बात किए हैं कि किस तरीके से पहले स्टेंजा में बात करता है जब उसकी माँ 12 साल की थी, फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो उस समय उसका कंडीशन कैसा था। दूसरा दिया है कि दूसरे स्टेंजा में बात किया है कि पोएट कि उसकी माँ जब 20-30 साल के बाद अपने ही फ़ोटो को, खींचे गए फ़ोटो को देखती है तो उस समय उसका बिहेवियर कैसा होता है। और तीसरे स्टेंजा में वो कहता है, कवि कहता है कि आखिर उसकी माँ जब मर जाती है तो कवि को कितना दुख होता है, पोएट को कितना दुख होता है, ये इसमें एक्सप्रेस करना कि वो अपनी माँ के मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहता है, इतना दुख होता है। तो यह पोयम समाप्त होता है। इस पोयम के जो क्वेश्चन आंसर है, हम इसको क्वेश्चंस तो दिया ही है, इसके साथ ही इसका आंसर लिख करके हम PDF में डाल देंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।